अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद मेरी अच्छी गुजर गई है। अच्छा सर, ये जो हुकूमत ने आईएमएफ से कर्ज़ा लिया है, इससे हुकूमत बहुत खुश है कि हमें आईएमएफ से कर्ज़ा मिल गया, कोई 3 अरब डॉलर लिए हैं हमने। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को खुश होना चाहिए? देखें, ये कोई खुशी की बात तो है नहीं। कर्ज़ा लेके कौन खुश होता है? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। या हुकूमत अगर खुश हो रही है तो उन्हें उसने खुश होना चाहिए। चले अगर हमें कर्ज़ा मिल भी गया है तो इससे गरीब लोगों को कोई फ़ायदा होगा? देखें, गरीब लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आपने कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा लेने से फिर आईएमएफ की कुछ शराइत होंगी, वो आपको माननी पड़ेंगी। वो बोलेंगे बिजली बढ़ाओ, आप ऑयल बढ़ाओ, ठीक है, इसी तरह पेट्रोल के रेट्स बढ़ाओ। तो वो फिर जब रेट ऊपर जाएंगे, महंगाई होगी, तो उससे गरीब लोगों को कैसे फ़ायदा होगा? सर ये आईएमएफ है क्या? देखिए, आईएमएफ एक इंटरनेशनल बैंक है जो कि गरीब मुल्क होते हैं उनको कर्ज़ा वगैरह देता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी पिछले आप 10 सालों से देखें, आईएमएफ काफ़ी इन है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा इनसे कर्ज़े लिए हैं। ठीक है, इमरान खान के दौर में भी लिए हैं और उसके बाद अभी भी ले रहे हैं। अच्छा सर, ये सहाफ़ी भी बड़े खुश हैं कि हमें कर्ज़ा मिल गया, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी की बात है। एक आम आदमी की हैसियत से जब हम कर्ज़ा ले लेते हैं, किसी से भी कर्ज़ा लेते हैं, को 5,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं, तो हम तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे अदा करेंगे। लेकिन ये तो एक पूरी की पूरी सियासी पार्टी है और सहाफ़ी भी हैं, वो भी बड़े खुश हैं कि हमने कर्ज़ा ले लिया, हमने कर्ज़ा ले लिया है। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? देखें, ये तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये बहुत ही, अगर कोई खुश हो रहा है तो खुश होने वाली बात है नहीं। क्योंकि कर्ज़ा, और दूसरी बात आपने जो किया कि कर्ज़ा लेके नींद नहीं आती। देखो, हम लोग भी शर्म हो चुके हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो गया। अगर हम कर्ज़ा लेके खुश हो रहे हैं तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहली दफ़ा जब कर्ज़ा लेता है बंदा तो उसको थोड़ा सा होता है। जब आपके लिए ये आदत बन जाए तो फिर आप खुश ही होंगे। और ये खुशी की बात नहीं है, ये बेसिकली आपके लिए एक बड़े अफसोस की बात है अगर आप लोग इस पे खुश हो रहे हैं। अच्छा सर, हमारा मुल्क कितना बड़ा मुल्क है, कितने अमीर अमीर लोग हमारे मुल्क में रहते हैं और मदनियात हैं हमारे मुल्क में, हर किस्म के वसाइल हैं। कहते हैं कि जी हमारा मुल्क एक बहुत अजीम मुल्क है, हर किस्म के वसाइल हैं इसमें, और इसके अलावा हमने एटम बम भी बनाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क की जो हालत है, इतनी खस्ता हालत है, और हम गरीब मुल्क हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, आइटम बम की आपने बात की है। आइटम बम तो हमने बना लिया, लेकिन उसको हम करेंगे क्या? जब आप गरीब बंदा, ठीक है, 3 वक्त या 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगा, तो उस आइटम बम का हमने क्या करना है? ठीक, बिल्कुल आपने बात सही की है। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है कि वो दिन रात तरक्की कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको चलाने वाला अगर अगर सही हो, ठीक है। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हुक्मरान ख़राब हैं। ठीक है, हमारे जो आम बंदा है, जो एक, आप अगर एक दुकानदार की बात करें, ठीक है, अगर वो भी करप्ट है, ठीक है, तो हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा अगर हमने ठीक होना है। तो इसी तरह हम ठीक हो सकते हैं, वरना तो हमारे जो हालात हैं, मुश्किल है हमारा बचना। अच्छा सर, तो आप क्या समझते हैं कि हम आईएमएफ से कैसे जान छुड़ा सकते हैं अपनी? देखें, आईएमएफ, अब क्योंकि इतना हमने कर्ज़ा ले लिया और उस कर्ज़े के हमें डिफरेंट जो होती हैं वो, ठीक है, वो देनी पड़ती हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हमें जमा करवानी पड़ती हैं। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप अभी, क्योंकि टैक्स, फिर टैक्स ही ज़्यादा लगेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फिर टैक्सेस बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसमें भी गरीब आदमी जब टैक्सेस बढ़ेंगे उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये हमें हुकूमत को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो कि बड़े लेवल के ऊपर हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं और जिनके पास काफ़ी अल्लाह ताला के दिया हुआ काफ़ी कुछ है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो जो उनका टैक्स असल बनता है वो पूरा पूरा दें, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि जो गरीब अमीर लोग हैं, उन्हें टैक्स देना चाहिए। अगर वो टैक्स देंगे तो ही हमारी जान जो है आईएमएफ से छूटेगी। बिल्कुल, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स देना चाहिए। और अभी मैंने आपको पहले बात की थी कि आम आदमी या फिर ये सारे करप्ट हैं। करप्शन किस तरह से होती है? इसी तरह से होती है। अब जो अमीर बंदा है, ठीक है, वो अपनी पूरी इनकम ही नहीं शो करवाएगा। ठीक है, क्यों नहीं शो करवाएगा? कि चलो मैं यहाँ से टैक्स बचा लूँ, टैक्स बचा लूँ। ये आप अपना अपना तो फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है।
ٹھیک ہے. تو ہمیں اب اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, اگر ہم نے ایک اچھا ملک بننا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ٹیکس کیوں لوگ اس لیے نہیں دیتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں, جو ملک کو دے رہے ہیں وہ ملک ڈیزرو نہیں کرتا. دیکھیں ڈیزرو بالکل ابھی حکومت کے پاس وہ فیسلٹیز وہ حکومت نہیں پرووائڈ کر رہی جو انہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ اگر آپ یورپ میں دیکھیں وہاں پہ فری ایجوکیشن ہے, وہاں پہ لوگوں کا علاج بالکل فری ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ ٹیکس بھی تو 30% 35% تک دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کا ٹیکس اتنا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر تو ٹیکس حکومت بڑھا رہی ہے تو حکومت کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو یہ فیسلٹیز ہیں وہ غریب لوگوں کو دیں, فری علاج دیں, فری ایجوکیشن دیں, ٹھیک ہے. پھر ہی لوگ خوش ہو کے ٹیکس دیں گے. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی تو ہم اس کس چیز کا ٹیکس دیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کو سہولیات دے تاکہ لوگ خوش ہو کے ٹیکس دیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کے چنگل سے باہر آئے. بالکل سہولیات دیں گے تو ہی ملک چلے گا نا, ٹھیک ہے. جب آپ فری ایجوکیشن دیں گے, اس کے بعد آپ فری ہیلتھ دیں گے, مطلب ہاسپٹلس کے, آپ غریب آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس نے علاج کروانا ہے, وہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ وہ ایسے ہی مانگ لیتے ہیں ان سے. تو عام آدمی تو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. جب فری ایجوکیشن ہوگی, آپ کا فری علاج ہوگا, ٹھیک ہے, تو پھر لوگوں جو کما رہے ہیں اس کے اندر سے ان کو ٹیکس دینا مشکل نہیں ہوگا. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی وہ اگر کما رہے ہیں تو وہ آدھا سیو کر لیتے ہیں ضرورت کے لیے. ضرورت کیا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ کل کو کوئی بیمار ہو جائے تو ان کو, ٹھیک ہے, جو اخراجات ہیں وہ ان کے پورے ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ اگر یہ چیز فری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو عوام ہے, جو عام بندہ ہے وہ, اور جو بڑے بڑے بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پھر ٹیکس دیں گے. بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اوکے جی, ویلکم.